जी, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम इलियास अफरीदी है और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि डिफरेंट मार्केट की परफॉर्मेंस किस तरह रही है इन द मंथ ऑफ मार्च 2026। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं केएसई 100 इंडेक्स से। तो इस बार जो है हमारी मार्केट जो है नेगेटिवली परफॉर्म की है, -2.6% जो है डाउन साइड पे हमें देखी है। और केएमआई को भी देख लेते हैं, तो केएमआई जो है ऑपोज़िट जो है परफॉर्म की है, जो कि 1.6% का गेन हमें नज़र आता है। अच्छा, थोड़ी फंडामेंटल की बात करें तो पाकिस्तान जो कि हैवी ऑयल डिपेंडेंट इकॉनमी है, जिसकी वजह से हम यहाँ पे जो इन्फ्लेशन आती है वो ऑयल की वजह से ही आती है। रिसेंटली जो हमारे पास ऑयल की प्राइसेस है वो काफ़ी हाई रही है, जिसकी वजह से इन्फ्लेशन का रेट जो है बढ़ता जा रहा है। और इसके साथ साथ अगर हम ट्विन डेफिसिट की भी बात करें, जिसमें करंट अकाउंट आपका आता है और फिस्कल अकाउंट आता है, दोनों पे भी रिस्क आ रहा है अभी फ़िलहाल। और अगर हम देखें तो बैंक और सीमेंट में बहुत ज़्यादा सेलिंग नज़र आ रही है हमें, जिसकी वजह जो कि हमारा केसी इंडेक्स है वो भी इन दोनों पे काफ़ी ज़्यादा मुश्तमिल है और इनकी वेटेज काफ़ी ज़्यादा है, जिसकी वजह से हमें इसमें काफ़ी ड्रॉप नज़र आया है केसीएन इंडेक्स में। इसके अलावा फॉरेन जो इन्वेस्टर थे उसकी भी हमें काफ़ी जो उनकी इन्वेस्टमेंट थी उसमें काफ़ी जो है डिक्लाइन नज़र आया है और इनकी आउटफ्लो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हुआ है। और इसके साथ-साथ हमारे पास सेकेंडरी मार्केट यील्ड भी इंक्रीज़ हुई है और इसके साथ हम देखें तो रिकोडेक जो है इसकी भी अनसर्टेनिटी और अब वॉर विद अफ़गानिस्तान, तो ये सारे डोमेस्टिक अफ़ेयर्स के साथ-साथ जो इंटरनेशनल अफ़ेयर्स भी चल रहे हैं, सब जो है एक रिस्क ऑफ सेंटिमेंट की तरफ डायरेक्शन दे रहे हैं। और केएमआई 30 ऑपोज़िट जो है परफ़ॉर्म किया केएसई इंडेक्स के, इसकी वजह है क्योंकि इसमें कन्वेंशनल बैंक्स जो है वो नहीं आते और इसके अलावा जो दूसरे कन्वेंशनल फाइनेंशियल सेक्टर है वो इसमें नहीं आता है। सो इसकी वजह से ये केएसई इंडेक्स के मुकाबले में थोड़ा कम जो है इंटरेस्ट रेट के सेंसिटिव है। तो और इसमें बल्कि इसमें हम अगर देखें तो ऑयल एंड गैस कंपनीज़ की वेटेज ज़्यादा है, जिसकी वजह से जो कि मतलब ऑयल हमारे पास इंक्रीज़ हुआ है, तो ऑयल एंड गैस कंपनी जो है प्राइमरी बेनिफिशियरी है इस सिचुएशन के, तो जिसकी वजह से हमें केएमआई 30 में एक परफॉर्मेंस नज़र आई है। अच्छा, नेट म्यूचुअल फंड बाइंग की बात करें तो हमारे पास ऑल अदर सेक्टर को हटाएँ तो सीमेंट में सबसे कम जो है, ऑल्दो सारे सेक्टर जो है हमारे सेलिंग साइड पे थे। और ऑयल एंड गैस, मार्केटिंग और एक्सप्लोरेशन दोनों और कमर्शियल बैंक, जो सेक्टर बेसिकली ज़्यादा मतलब हैवी सेक्टर्स हैं, उन्हीं में सबसे ज़्यादा सेलिंग ही हमें नज़र आई है। और अगर हम म्यूचुअल फंड परफॉर्मेंस के लिहाज से देखें तो लो रिस्क में अगेन ज़्यादा परफॉर्मेंस हमें देखी है एज़ कम्पेयर टू हाई रिस्क में। कन्वेंशनल में बस यूबीएल फिक्स्ड रिटर्न प्लान 2 जो है 11.2% परफॉर्म किया है। मीडियम रिस्क में पाक ओमान माइक्रो फाइनेंस फंड, जबकि हाई रिस्क में एचबीएल एनर्जी फंड। शरिया कंप्लाइंट में देखें तो लो रिस्क में बस एनडीपी इस्लामिक फिक्स्ड टर्म मुनाफा प्लान 5A जो है सबसे ज़्यादा परफॉर्म किया है और मीडियम रिस्क में हमारे पास फैसल इस्लामिक फाइनेंशियल ग्रोथ फंड 2। और अगर हाई रिस्क में देखें अल-अमीन इस्लामिक एनर्जी फंड हम सबसे ज़्यादा परफॉर्मेंस दिखाई है। अच्छा, इंटरनेशनल मार्केट में देखें तो नैस्डैक अगेन हमारे पास नेगेटिव परफॉर्मेंस दिखाई है, -3.9% की डाउनटर्न है। और अगर हम इसके फंडामेंटल पे देखें तो अभी इसने डिसेंडिंग पैटर्न शुरू कर दिया जैन के हाई के बाद, जो कि 26,054 का था और उसने 200 अपना एमए जो है वो ब्रोक कर दिया। इसके साथ-साथ जो ईरान वॉर है उसने स्टैगफ्लेशन यानी लो ग्रोथ और हाई इन्फ्लेशन इकोनॉमिक सिचुएशन की जो रिस्क है उसको बढ़ा दिया है। तो जिसकी वजह से फेडरल रिज़र्व ने अपनी रीसेंट मीटिंग में हॉकिश टोन दिखाई है। और इसमें ये भी बोला है उन्होंने कि जो प्रीवियसली उन्होंने 2 रेट कट का बोला था 2026 में, वो रिड्यूस कर दिया 1 रेट कट। तो इससे यही नज़र आता है कि आगे वो भी एक इन्फ्लेशन का रिस्क उनको दिख रहा है। इसके अलावा हम देखें तो ट्रेजरी यील्ड भी इंक्रीज़ हो गई है और विक्स जो है, जो कि एक मार्केट रिस्क को गेज करता है, वो भी अब डबल हो चुका है। अच्छा, नेक्स्ट हम देखें गोल्ड भी नेगेटिव परफॉर्मर है, ऑल्दो रिस्क ऑफ में यूजुअली गोल्ड परफॉर्म करता है। बट यहाँ पे जो है मंथ में -13.2% ड्रॉप नज़र आया हमें। और इसकी जो रीज़न है, और ये बेसिकली वर्स्ट मंथ है सिंस 2008 गोल्ड की परफॉर्मेंस के लिहाज से देखा जाए। सो अगर हम देखा जाए तो ऑयल की प्राइस इंक्रीज़ हुई है इंटरनेशनल मार्केट में, जिसकी वजह से इन्फ्लेशन बढ़ी है। इन्फ्लेशन बढ़ने की वजह से हॉकिश जो रिमार्क्स हैं फेड के, उसने जो है सेकेंडरी मार्केट यील्ड भी बढ़ा दी है और इसकी वजह से जो है डॉलर काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो गया है मार्केट में। तो डॉलर जो है वो ऑपोजिट मूव करता है गोल्ड के, और यहाँ पे हमें गोल्ड जो है स्ट्रॉन्ग डॉलर की वजह से गोल्ड जो है बेयरिश साइड पे नज़र आ रहा है। और इसके अलावा जो हम देखें, गल्फ़ ने भी काफ़ी अपनी गोल्ड की जो रिज़र्व है वो लिक्विडेट कर दी है। और इसकी रीज़न बेसिकली यही कि जो ऑयल की जो रेवेन्यू शॉर्टफॉल जो हुआ है, तो उसको कवर करने के लिए उन्होंने गोल्ड की लिक्विडेशन को यूज़ किया है, ताकि उसको
उससे अपना रेवेन्यू शॉर्टफॉल को कवर कर सकें। अच्छा, नेक्स्ट क्रूड ऑयल जो है सबसे अभी करंट मार्केट में सबसे प्राइमरी बेनिफिशियरी है और इसी को सबसे ज़्यादा फ़ायदा हुआ है। 35.4% का गेन हमें इसमें दिखा है। बेसिकली स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के क्लोजर की वजह से 20% ऑफ द ग्लोबल ऑयल सप्लाई जो है वो डिसरप्ट हो चुकी है और WTI जो है वो $104 तक जा चुका था और ये 2022 के बाद पहली बार हुआ है। और इस सप्लाई शॉक को बेसिकली ओपेक भी कंट्रोल ना कर सका, तो जो अल्टरनेट रूट का जो एडिशनल कॉस्ट है वो मतलब मार्केट को जो है बेयर करनी पड़ रही है इस टाइम पे। इसकी वजह से वॉर की अनसर्टेन ड्यूरेशन भी है और जितनी भी डिप्लोमेटिक फेलियर हो रही है वो और जो है इसकी प्राइस को अपवर्ड साइड पे पुश कर रहा है। फाइनली बिटकॉइन जो है ऑल्दो इट्स अ रिस्क ऑन मतलब एसेट है और डिस्पाइट कि एवरीथिंग दैट्स गोइंग ऑन, तो काफ़ी रिजिलियंस शो की है क्रिप्टो मार्केट ने और हमें इसमें गेन नज़र आ रहा है 2% का। अच्छा, थोड़ा सा इसकी बात करें तो बिटकॉइन जो है वो नैस्डैक के मतलब 85% लगभग 80 to 85% कोरिलेशन है नैस्डैक के साथ बिकॉज इट्स अ रिस्क ऑन एसेट जस्ट लाइक नैस्डैक। तो अभी करंट सिचुएशन में ऑल्दो नैस्डैक गिरा बट बिटकॉइन नहीं गिरा। और अगर हम देखें प्रीवियसली बिटकॉइन की कोरिलेशन ऑयल के साथ देखी जाए तो जब भी ऑयल पीक किया लास्ट 2 पीक्स जो कि आई थिंक एक जून 2022 था और एक आई थिंक अक्टूबर टू नवंबर 2018, तो दोनों सिनेरियो में जब ऑयल पीक कर गया था तो बिटकॉइन ने अपना लो बनाया था उस टाइम पे। सो इस टाइम भी जो अगर सिचुएशन देखें तो प्रीवियसली जो हमारे पास लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स होते हैं वो इसको एज अक्यूमुलेशन फेज कंसिडर करते हैं फॉर लॉन्ग टर्म बाइंग। सो लेट्स सी व्हाट बिटकॉइन डज फ्रॉम हेयर। और इसी के साथ हम लोग इस वीडियो को एंड करते हैं और इंशाल्लाह आप लोगों से अगले महीने मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़। सरमाया.com, जहां हर फैसला बने सरमाया।